हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। तो चलिए फिर एक बार हम बिहार की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा भारत में ये क्या है? बिहार है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये हमारा क्या है? बिहार है, बिहार राज्य, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसकी भौगोलिक स्थिति हमको देखनी है। तो एक बार चलिए हम पूरे विश्व के भूगोल के उसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है। ये हमारी देशांतर रेखा है। अब देखिए हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो हमारा बिहार भी क्या होगा? उत्तरी पूर्वी में होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम। एक मिनट, देखिए ये है हमारा बिहार राज्य। अब देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। तो जो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखाएं आती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो ये लंबवत रेखाएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एक बार हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब देखिए ये आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश। अभी बताई हूँ ना, क्योंकि भारत हमारा किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की तरफ है। तो हमारा विस्तार क्या होगा? केवल उत्तरी अक्षांश होगा। अगर हम इसके नीचे आएंगे, ये भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी। लेकिन तो हम क्या हैं? उसके ऊपर हैं, तो हमारा क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो पहले इसको याद करने का ट्रिक ऐसे देख लीजिए। कितना याद करिए बस? 24 20 27, 24 20 27, 24 20 27। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आपका माइंड तुरंत उस पर चला जाएगा कि हाँ मेरा आंसर यही होगा। बट इतना ध्यान दीजिए कि ये उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। कितना? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ओके, चलिए एक बार हम इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार का भी मैं समझाई हूँ क्या कहते हैं इसको। ये जो हमारी लंबवत रेखाएं होती हैं ये हमारा देशांतरी। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा कहीं होगा बिहार। तो बिहार का हम क्या देखिए, दोनों ये किस एरिया में है? पूर्व में है, ठीक है। इधर हम इसके 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूर्वी है, ये हमारा पश्चिमी है। तो हमारा क्या आ जाएगा? जो हम इसका हम देशांतरी देखेंगे, देशांतरी विस्तार, तो हमारा दोनों क्या आएगा? पूर्वी आएगा। तो क्या आएगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी पश्चिमी कर देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पूर्वी होगा, ये दोनों उत्तरी होगा। तो ये देखिए 83 19 से लेकर 88 17, 83 19 से लेकर कितना हो गया? 88 17 हो गया। इतना याद हो गया आप लोग को? तो इसका क्या हो जाएगा? 83 डिग्री 17 मिनट से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को? या आप लोग दे दीजिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। इसमें लगभग में कितने का अंतर है? 4 डिग्री का अंतर है, ठीक है। आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। अब चलिए देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है बिहार की। तो कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 है। पश्चिम से पूरब कितना है? 483 है। 483 किलोमीटर कहाँ से है? पश्चिम से पूरब तक है। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर। इतना आप लोग को याद हो गया? आप लोग एक बार इसको दोहरा लीजिए। हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 से लेकर 27 तक उत्तरी अक्षांश, इसको ऐसे याद करिए। फिर पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, चलिए फिर एक बार हम बिहार का इतिहास देखते हैं। एक मिनट हो जाइए। एक मिनट आप लोग ऐसे रहिए। देखिए अब बिहार की अभी भौगोलिक स्थिति मैं समझा दी हूँ आप लोग को। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अभी यहीं पे देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी देशांतरी रेखा। यहाँ पे ही हमारी कहाँ है? ये हमारा भारत देश है, ठीक है। भारत देश में ही हमारा कहाँ है? यहाँ पे ही हमारा ऊपर के साइड में क्या है?
बिहार है। तो अभी हमने देखा ये क्या है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है ना, क्योंकि देखिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो क्या हो गया उत्तरी पूर्वी भाग में। अब भारत के भी, क्योंकि देखिए अगर भारत पे यहाँ पे हम क्रॉस लगाएं तो ये क्या उत्तरी पूर्वी में ही तो आ रहा है, तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और कर्क रेखा के ऊपर है, क्योंकि कर्क रेखा हमारी यहीं बीच से होकर जाती है, तो कर्क रेखा इसको टच नहीं करती है, इसके नीचे से होके चली जाती है, ठीक है। और इसका एग्जाम में हमारे पूछ लेता है इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, आयताकार है, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार भी मैं बता दी हूँ, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी, ये उत्तरी से लेकर उत्तरी तक होगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए देशांतरी विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, ये होगा पूर्वी से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ओके। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उत्तर से दक्षिण अभी मैं बताई हूँ कितना है, 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको बस ऐसे याद करिए, 94,163, 94,163, 94,163, 4-5 बार कहेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.86%। अगर मान लीजिए ये हमारा पूरा भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो ये इसके कितना परसेंट है, 2.86% के केवल बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया। भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें 2.86% किसका है, बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए फिर इसका और आगे देखते हैं। इसकी समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है, 173 फीट या फिर 53 मीटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं इसको फीट को मीटर मत बना लीजिएगा, क्या है 173 फीट। अगर फीट देखिए फीट हमारा छोटा होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 173 फीट और 53 मीटर ऊँचा है समुद्र तल से। समुद्र से दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। समुद्र से दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। इतना आप लोग को लर्न हो गया, ठीक है। चलिए फिर आप आगे देखते हैं। हम देखिए लिख लेते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना कैसा है। तो हम देखते हैं कि बिहार जो हमारा है, ये बिहार प्री कैम्बियन काल से लेकर चतुर्थ तक के चट्टानों का विस्तार यहाँ पे देखा जाता है। प्री कैम्बियन मतलब जो बहुत ही पुराना है, ठीक है। और ये चतुर्थ काल तक जो अभी मतलब ये जो हमारा हिमालय है, इसका निर्माण अभी हमारा जल्दी हुआ है, ठीक है। तो ये चतुर्थ तक, उसको चतुर्थ सन तक कहते हैं। तो ये इसका निर्माण, यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे प्री कैम्बियन से लेकर पूरा धारवाड़, तरसेरी चट्टान, क्वार्टनरी चट्टान, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए एक बार हम देखिए प्री कैम्बियन मतलब क्या होता है, बस इतना अपने माइंड में रखिए, जहाँ भी दे दे प्री कैम्बियन। कैम्बियन के पहले प्री, जैसे अभी शादी होता है तो शादी के पहले क्या होता है, प्री शूट होता है ना, तो वैसे ही ये कैम्बियन, सोचिए कैम्बियन काल है, कैम्बियन के पहले हमारा क्या हो गया, प्री, उसके पहले, तो ये क्या हो गया, बहुत ही पुराना है। आर्कियन भी कहीं आएगा तो उसको समझ लीजिएगा, तुरंत माइंड में लाइएगा, तुरंत बहुत ही पुराना। यह हमारा किस भाग में है, दक्षिणी भाग में। ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे, ये नीचे का पोर्शन हमारा क्या है, प्री कैम्बियन आर्कियन, ठीक है। अब मध्यजीवी कल्प वाला क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग है, तो ये मध्य वाला, ये ना ही बहुत पुराना है ना ही बहुत नया है, ठीक है। और ये जो इधर हमारा उत्तर के साइड में है, ये हमारी कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पे, टर्शियरी। ये अभी नई है, जो हमारा ये क्या कहते हैं, हिमालय का निर्माण जो हुआ है, शिवालिक वाली श्रेणी जो है, वही हमारे उत्तरी भाग में। इतना समझ में आ गया। अगर कहीं प्री कैम्बियन आर्कियन आ जाता है तो हम समझेंगे कि ये बहुत ही पुराना है। अगर मध्यजीवी कल्प आ गया तो जान जाएंगे ये जो बीच का क्षेत्र है, जो इसको कहते हैं गंगा का मैदान वाला जो क्षेत्र है, गंगा इसे बीच से ही तो कह जाती है, तो जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है वो मध्यजीवी कल्प का है। और फिर ये जो हमारे ऊपर का भाग है, ये क्या है, टर्शियरी चट्टान है, क्वार्टरनरी चट्टानें हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य समूह की। प्री कैम्बियन के दो पार्ट हैं, क्या है, प्री कैम्बियन के ही ये दोनों क्या है, धारवाड़ और विंध्य समूह। समझ में आ रहा है। देखिए पहले मैं बताइए आप लोग को 3 पार्ट बताई, क्या बताई, प्री कैम्बियन या फिर आर्कियन, उसी को कहा जाता है। इतना समझ में आ गया, प्री कैम्बियन या आर्कियन। उसके बाद एक मध्यजीवी बताई, एक टर्शियरी चट्टान जो ऊपर के भाग में पाया जाता है। समझ में आ गया। ये वाला जो होता है बहुत ही कठोर होता है और मजबूत होता है। ये क्या मजबूत और कठोर नहीं है, क्योंकि अभी इसका निर्माण जल्दी ही हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भूसन्नति से हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये उतना मजबूत नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब हम प्री कैम्बियन पढ़नी है तो प्री कैम्बियन के कितने पार्ट हैं,
दो पार्ट हैं। क्या हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें और बिंद समूह। अभी आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे देखिए इससे सटा यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इधर ही क्या है? विंध्य श्रेणी वाली पर्वतें हैं ना, तो विंध्य वाला जो आएगा वो इस एरिया में आएगा। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में क्या है हमारा? पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इसको कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या आएगा? बिंद समूह आएगा। और इधर पूर्वी भाग में जाएंगे तो हमारा कौन सा आएगा? धारवाड़ क्रम की। ये वाला क्या होता है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, हद से ज़्यादा मजबूत है ये। और ये जो पश्चिमी दक्षिण है उतनी मजबूत नहीं है। तो ये जो खनिज यहाँ पे क्या होएगा? बहुत ज़्यादा पाएगा और जीवाश्म रहित, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और जो बिंद समूह के हैं ये बहुत बड़ी बड़े यहाँ पे चट्टानें हैं। और क्या है? बिहार के दक्षिणी पश्चिम, अभी मैं तो बता दी। तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में होगा, तो ये भी तो दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। और क्या होगा? पूर्वी। दक्षिण पूर्वी भाग में क्या पाया जाएगा हमारा? आप लोग इसको ऐसे ही जब बांटेंगे तो अब दक्षिण पूर्वी आएगा कि नहीं, क्योंकि पूर्वी इधर आएगा, दक्षिण इधर आएगा। तो ये तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा हमारा क्या? बिंद समूह आ जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किधर आ जाएंगी? पूर्वी और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी और पूर्वी भाग में आ जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। और इसमें देखिए इसमें बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये जीवाश्म रहित है कि जीवाश्म सहित है, तो इसका मतलब जीवाश्म रहित हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब बिंद समूह जो है ये बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे चट्टान है और कमजोर पाए जाते हैं। ठीक है, बौद्ध, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है, बौद्ध स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ है ये इसी बिंद समूह की जो चट्टानें हैं इन्हीं से हुआ है। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद व लाल पत्थर। अब देखिए लाल किला हमारा लाल पत्थर से बना है, जामा मस्जिद हमारा लाल पत्थर से बना है। ठीक है, तो ये जो बौद्ध स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, इस सब का निर्माण हमारे किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? बिंद समूह की। ये किस काल की है? प्री कैम्बियन। इतना समझ में आ गया? प्री कैम्बियन में क्या होता है? एक धारवाड़ है, एक बिंद है। बिंद है वो जो हमारा इधर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश से सटा है इससे पाया जाता है। और हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसका तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट झारखंड में चला गया है। ठीक है, जब से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, अब देखिए टर्शियरी चट्टानें, एक मिनट, अभी मैं बिहार का नक्शा बताई हूँ तो उसमें टर्शियरी चट्टानें बताई ना, जो सबसे ऊपर वाला भाग है। अगर मान लीजिए ये है हमारा बिहार, तो यहाँ पे टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये मायोसीन व मायोसीन व प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। और ये यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? देखिए यहाँ पे अभी मैं याद करा दिया, चंपा से चंपारण। यहाँ पे देखिए चंपारण में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? सोमेश्वर पहाड़ी। चंपारण में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सोमेश्वर पहाड़ी। इतना याद कर लीजिए। ये देखिए एक ही श्रेणी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर श्रेणी। आप लोग को तुरंत आ जाएगा कहाँ पे है? चंपारण में है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चंपारण में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? मायोसीन व प्लेस्टोसीन काल में हुआ। एग्जाम में पूछ लेता है किस काल की चट्टानें पाई जाती है, तो मायोसीन व प्लेस्टोसीन काल में हुआ जो निर्माण हुआ था वो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? टर्शियरी चट्टानें। ये उतनी मजबूत नहीं होती हैं और ये पानी के बहाव से कट कट के ये जो गंगा का मैदान है ना मध्य वाला, इसी भाग में सब बह के चली आती हैं। क्वाटनरी चट्टानें निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, यह मध्य भाग में पाया जाता है। क्वाटनरी कहाँ पाया जाता है? यह मध्य भाग में पाया जाता है। अब देखिए क्वाटनरी, इसको याद करिए, ये है क्वाटनरी। मध्य वाले को, इसी को मध्य कायाकल्प को क्या कहा जाता है? क्वाटनरी कहा जाता है। इसको क्या जाता है? टर्शियरी कहा जाता है। इतना समझ में आया? ऊपर वाले भाग को क्या टर्शियरी कहा जाता है, बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्वाटनरी कहा जाता है। इसी को मध्य कल्प, अभी मैं समझाई हूँ ना, मध्यजीवी कल्प। तो ये क्या है? क्वाटनरी कहलाता है। और ये क्या ऊपर वाला क्या कहलाता है? टर्शियरी कहलाता है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, मध्य भाग में होता है। इसकी चट्टानें जलोढ़, गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। जो गंगा, देखिए पहले तो था, लेकिन तो ये गंगा की नदी, इतनी ज़्यादा नदियाँ यहाँ पे बह के आती हैं कि इन्होंने इसको क्या किया, एकदम तोड़ फोड़ के एकदम ये जलोढ़ मिट्टी बना दिया है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्वाटनरी चट्टानें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या नदियाँ सब इसी बीच से होकर बहती हैं। तो इसका जो मध्य कायाकल्प है एकदम अब ये बिखर चुका है। ठीक है, अब बिहार में प्राकृतिक उच्चावत देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है एवं तराई प्रदेश, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा बिहार का नक्शा। अगर हम ऐसे बना लें तो बिहार के नक्शे में हमें बताए थे यहाँ पे क्या है? चंपारण है। ठीक है, तो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, यही ऊपर ही तो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र पाया जाएगा। और इसी में क्या है? यहीं पे मैं बताई थी, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पूर्वी चंपारण। आप लोग को सारे जिले लर्न है ना? एक मिनट,
ठीक है, ये देखिए, देखिए मैं बताई थी सोमेश्वर श्रेणी उत्तर पश्चिम भाग में कहाँ पे पाया जाता है। देखिए ये हमारा जब ये हमारा क्या है, बिहार है। बिहार में हमारा ये क्या है, ये उत्तरी होगा और ये पश्चिमी होगा। तो बताई थी कि ये जो चंपारण है इसी के पास कौन सा श्रेणी पाया जाता है, सोमेश्वर श्रेणी पाया जाता है। अगर देख लीजिए ये अगर हम ऐसे से बिहार बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, चंपारण है, बताई हूँ यहीं पे सोमेश्वर श्रेणी। अगर यहाँ से ऐसे हम इसको कट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम देखते हैं ये देखिए चंपारण, तो यहाँ पे ही हम बताए हैं क्या पाया जाता है, सोमेश्वर पहाड़ी पाया जाता है। तो ये देखिए इसके क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट क्या है, उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 ही दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 2 दर्रे पाए जाते हैं, दोनों यहीं पे पाए जाते हैं चंपारण में ही। भिकना ठोरी दर्रा, ममाद दर्रा, सोमेश्वर श्रेणी में भिकना ठोरी दर्रा, ममाद दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा, ममाद दर्रा। और इसी में एक घाटी पाई जाती है दून घाटी या फिर हरहा घाटी, उसी को क्या कहा जाता है, दून घाटी या हरहा घाटी। समझ में आ गया आप लोग को। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पाया जाता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जो चंपारण का एरिया वहाँ पे। यहीं पे 2 दर्रे पाए जाते हैं सोमेश्वर श्रेणी में, भिकना ठोरी दर्रा, ममाद दर्रा। ओके, यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है, हरहा घाटी या फिर दून घाटी। इतना आप लोग को याद हो गया। जितने भी सभी, अभी मान लीजिए कोई भी दून पूछ लें कि ये दून कहाँ पे पाया जाता है, तो क्या हमें सब क्या हो जाएंगे, सोमेश्वर श्रेणी में ही सारे दून पाए जाते हैं। रामनगर दून, हरहा घाटी दून, ये सभी सोमेश्वर पहाड़ में। कहीं भी एग्जाम में मान लीजिए हमारे आ जाता है कि कोई दून दिया, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या लगा देंगे, सोमेश्वर पहाड़ी लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा बिहार का नक्शा। इसमें हम देखते हैं तो दर्रा हमारा कहाँ पाया जाएगा, यहीं पे पाया जाएगा। दून घाटी भी ऊपर की तरफ पाया जाता है यहीं पे, क्योंकि हमारा चंपारण और सोमेश्वर बताई हूँ ना। अब देखिए तराई क्षेत्र, जस्ट इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है क्या, तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। और देखिए ये बिंद क्रम की चट्टानें, यहाँ पे चूना व लाल पत्थर वाला अधिकता पाया जाता है। इधर बताई हूँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब बताई इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। खनिज में हमारा क्या पाया जाता है, नीस, ग्रेनाइट, संगमरमर खनिज इत्यादि हमारे कहाँ पाए जाते हैं, इधर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ये मजबूत नहीं होता है। यहाँ पे हम देखिए ये बताई हूँ कि ये, एक मिनट, ये हमारा अभी आपको बताए हैं हम, ये बीच वाला क्वार्टनरी चट्टानें हैं, और ऊपर वाली हमारी क्या है, टर्शियरी चट्टानें। ये सब आपको तैयार हो गया, ठीक है। अगर पूछे टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, सोमेश्वर घाटी वगैरह, चंपारण वगैरह में। क्वार्टनरी जो मध्य कायाकल्प बीच का भाग है वहाँ पे क्वार्टनरी चट्टानें पाई जाती हैं। बिंद कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा दक्षिण पश्चिम में पाया जाएगा। ये कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसमें नीस, ग्रेनाइट, संगमरमर खनिज इत्यादि पाया जाता है। बिंद वाले में चूना, लाल पत्थर पाया जाता है। इतना आप लोग को तैयार। चलिए एक बार हम क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन, ये बीपीएससी हमारे जो कंडक्ट कराई थी, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखे दे गया है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। कहाँ पे नहीं हुआ है धारवाड़ क्रम का, मुंगेर में, जमुई में, नवादा में और रोहतास में। आप लोग को तो मैं सारा लर्न कराई थी। अब बताइए धारवाड़। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुंगेर हमारा इस एरिया में पाया जाता है ना, आप लोग को लर्न करवाई थी। जमुई नवादा नीचे ही पाई थी, इधर जमुई फिर नवादा, ठीक है। तो मुंगेर भी हमारा धारवाड़ में आ गया, जमुई भी आ गया, नवादा, लेकिन तो रोहतास, रोहित और कैमूर का क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया। तो ये कौन सी क्रम की आ गई, बिंद। अब देखिए आप लोग अगर मैप से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को कितने अच्छे से करेंगे। तो क्या रोहतास नहीं पाया जाएगा धारवाड़ में, ठीक है। लिखा है भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना कौन सा है, तो रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पठार, खड़गपुर पठार, उत्तर गंगा का मैदान। तो देखिए रोहतास पठार अभी मैं बताई हूँ पुराना है, ये भी पुराना। अगर एग्जाम में देखिए अगर खड़गपुर या फिर इसमें से देता है कोई, तो रोहतास पठार तो पुराना है, मैं बताई हूँ बिंद का, नहीं तो उससे ज़्यादा पुराना क्या है, खड़गपुर का। अगर दोनों ऑप्शन देता है तो आप दोनों लगाएंगे, नहीं तो फिर खड़गपुर का, ठीक है। उत्तर पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर ऊपर चला जाएगा, पश्चिम यहाँ। तो क्या ये है पुराना, नहीं, अभी तो ये नया निर्माण हुआ है। उत्तर गंगा का मैदान ये बीच वाला क्षेत्र है। तो क्या ये सब आएगा, ये तो मध्य कायाकल्प वाला आ जाएगा, जो अभी मैं बताई हूँ क्वार्टनरी चट्टानें आई जाती। तो इसमें क्या हो जाएगा, खड़गपुर। अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा तो रोहतास पठार भी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। गंगा सोन विभाजन, मगध मैदान, अंग मैदान,
मिथिला। अब देखिए गंगा सोन बताई थी, सोन नदी अभी बताऊंगी मैं, सोन नदी नीचे से होकर जाती है, अब यहाँ आप लोग को नहीं आएगा। मगध मैदान, मगध का क्षेत्र यहाँ नीचे के क्षेत्र में ही पाया जाता है ना मगध। अंग मैदान, मगध अंग बताई थी, अंग यहीं पे पाया जाता है, मगध अंग चंपा, ठीक है, आप लोग को लर्न कराई थी तो ये भी है। मिथिला मैदान, अब देखिए मिथिला कहाँ पे है, ऊपर पाया जाता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये साझा करता है झारखंड के साथ नहीं, क्योंकि मिथिला हमारा कहाँ है, ऊपर के एरिए में, ठीक है। बिहार, अब देखिए क्वेश्चन और पूछ लेता है, बिहार को ओपन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये तो अभी मतलब पढ़ाने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारा पास आने वाला है, तो इसमें हम देख लेंगे CWG या AW, कोई ऑप्शन में रहेगा हम इसको लगा देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए फिर हम एक बार बिहार की नदियाँ देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बचा है बिहार की नदियाँ हम देख लेते हैं, समझ में, ठीक है। एक बार हम एक मिनट आप लोग को रुकिए, हम इसका मैप आप लोग को दिखा दें, मैप से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तब फिर आप देखिए। एक मिनट में सेट कर दूं, हाँ देखिए ये है हमारे बिहार का मैप है। अब इसमें देखिए ये हमारी सब नदियाँ, देखिए अब एग्जाम में हमारे पूछ लेता है, ये देखिए ये है हमारी नदी बिहार की गंगा नदी, ठीक है, ये जो बीचों बीच से होकर जाती है, ये हमारी क्या है, गंगा नदी है। इतना आप लोग को आ गया। अब एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि गंगा नदी कहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में। कहाँ करती है, ये बक्सर जिला यहीं पे बताई थी ना, रोहित कैमूर में बॉक्सिंग हो गया, तो बक्सर जिले में, बक्सर के यहाँ पे एक जगह है बक्सर, पहले इतना देखिए, ये बक्सर में क्या करती है, यहाँ पे चौसा है, चौसा के जो चौसा का युद्ध हुआ था वही वाला चौसा है, तो बक्सर के चौसा में यहाँ पे क्या करता है, यहीं पे ये प्रवेश करती है गंगा नदी। पूछ लेता है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कहाँ से, बक्सर जिला के ये चौसा एक जगह है, वहाँ से ही प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ है, यहाँ पे बताई थी ना, पीके से पूर्णिया कटिहार, तो कहाँ से निकल जाती है, कटिहार से ये बाहर निकल जाती है। इतना आपका तैयार हो गया क्या। जो गंगा नदी है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, बक्सर में, यहाँ बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। फिर एक हमारा क्वेश्चन बनता है, ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिला, ठीक है, टोटल कितने जिलों से, 12 जिलों से होकर ये क्रॉस करती है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि उसके उत्तर, ये देखिए वो ये उसका उत्तर होगा, तो इसके उत्तर से कौन सी नदियाँ बिहार में मिलती हैं और दक्षिण की कौन सी नदियाँ हैं। तो चलिए फिर एक बार इसको याद कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा, पहले हम दक्षिण की नदियाँ कर लेते हैं। तो पहले क्या मिलती है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, चंदन। तो इसमें से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल। तो इसको आप लोग 5-6 बार करिए, भी आप लोग को याद हो जाएगा। क्या है, कर्मनाशा नदी, फिर सोन नदी, फिर पुनपुन नदी, फिर फल्गु, किऊल, अजय। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। आप लोग 5-6 बार कहेंगे, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। ये हमारी कौन सी नदियाँ हैं, दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ हैं। क्या है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, और उसके बाद क्या, इधर देखिए किऊल, अजय, चंदन, ठीक है। हमारी अगर हम उसके उत्तर से मिलने वाली नदियाँ देख लेते हैं, तो क्या है, सरयू या घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी, ठीक है। तो क्या है, सरयू या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, दो तो ऐसे याद हो जाएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू या घाघरा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से होकर आती है, बागमती, उसके बाद कमला, कोसी, महानदी। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सरयू या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर देखिए कोसी, जिसको हम विश्वासघाती नदी कहते हैं या फिर बिहार का शोक कहते हैं। फिर ये क्या, फिर कौन सी नदी है, ये महानदी है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेता है, सोन नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताई थी, रोहित और कैमूर वाला जो बताई थी, तो रोहतास से ये क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। और ये देखिए ये सोन नदी ऐसे से जाएगी, यहाँ पे पटना है, पटना के कोइलवर जगह है, कोइलवर जगह में ये क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। समझ में आया। फिर देखिए कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसी कौन सी नदी है जो हमारे दक्षिणी भाग से मिलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है, कर्मनाशा नदी। क्या करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश की देखिए ऐसे ये सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी है, पुनपुन नदी है, ठीक है। फल्गु नदी देखिए यहाँ से जा रही है। देखिए फल्गु नदी का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए, जो हमारी फल्गु नदी, अभी देखिए रबर डैम में बताई थी, थोड़ा इसको कनेक्ट कर दीजिए अपने करंट अफेयर से।